हाय फ्रेंड्स। आज हम एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करने वाले हैं। गोल्ड प्राइसेस इन इंडिया वर्सेस टाइटन एंड वर्सेस मुथूट फाइनेंस। तो ये तीनों कंपनीज का लास्ट 5 साल, तीनों एसेट्स का इन अ वे, मतलब गोल्ड एज एन एसेट एंड टाइटन एंड मुथूट फाइनेंस लिंक टू दैट पर्टिकुलर एसेट्स लिस्टेड कंपनीज। तो इनका एक 5, 10 और 15 साल का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या विदाउट इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑफ इंडिया या फिर विदाउट इंक्रीजिंग इंपोर्ट बिल ऑफ इंडिया, क्या हम वही पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? बहुत सारा जो गोल्ड है इंडिया में वो स्टोर्ड है एंड उसका ज़्यादा यूसेज नहीं है, बट अगर वो पर्टिकुलर गोल्ड, अगर मुथूट फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम, मतलब उस एंगल से हम देखते हैं कि उसको यूटिलाइज करना अगर जनता शुरू कर देगी, या फिर टाइटन में मतलब कि अगर रॉ गोल्ड आपने कंसे होल्ड किया हुआ है तो अगर वही चर्न होगा इकोनॉमी में, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। तो चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या फिजिकल गोल्ड होल्ड किए बिना भी हम गोल्ड के रिटर्न्स कमा सकते हैं क्या। तो इस पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप लोगों के सामने में रखने वाला हूँ, परफॉर्मेंस रखने वाला हूँ, डिसीजन आपका है। तो पहले हम गोल्ड के बारे में बात करते हैं। सो गोल्ड एज एन एसेट क्लास को थोड़ा सा समझते हैं कि लास्ट 5 सालों में, 10 सालों में और 15 सालों में ये पर्टिकुलर एसेट ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो पहले चलो देखते हैं कि 5 इयर्स में गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 5 इयर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो 5 साल पहले गोल्ड का जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 49,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स। सो 10 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 49,000 रुपीज का ये प्राइस था 5 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब या अभी कितना प्राइस है? सो अभी करंट प्राइस जो है वो अराउंड 1.6 लाख रुपीज पर 10 ग्राम है। तो मतलब मैं अगर 5 इयर्स का सीएजीआर देखता हूँ गोल्ड एज एन एसेट क्लास का, दैट इज क्वाइट फेनोमिनल, देर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड दैट पर्टिकुलर परसेंटेज इज अराउंड 26.70%। सो 26.70% का ये सीएजीआर इस बार हम यहाँ पे हमने लास्ट 5 इयर्स में गोल्ड में देखा है। अगर यही चीज मैं 10 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, 10 इयर्स यानी कि नंबर कहां से होगा वो, सो अराउंड 29,000 रुपीज पर 10 ग्राम ये प्राइस थी 10 साल पहले गोल्ड की। और आज अगर ये 160 है, तो इसमें अगर मैं सीएजीआर देखता हूं, 10 इयर्स का सीएजीआर अगर मैं यहां पे देखूंगा, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज 18.62% पर एनम। कितना? 18.62% पर एनम। और अगर यही नंबर मैं 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, 15 इयर्स में गोल्ड का प्राइस कैसे बढ़ा है, तो ये ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा सीएजीआर नहीं दिखेगा। मैं तो 15 साल पहले 2011 में 26,400 रुपये प्राइस थी पर 10 ग्राम गोल्ड की, और अब ये 1.6 लैक्स है। तो 15 इयर्स का जो सीएजीआर है दैट इज अराउंड 12.76%। तो 5 इयर्स, 10 ईयर, मतलब 5 इयर्स में तो बहुत ही फेनोमिनल परफॉर्मेंस दिया है फिजिकल गोल्ड ने। बट अगर मैं वही नंबर 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो दैट इज एट 18.62%, एंड 15 इयर्स में सीएजीआर इज 12.76%। तो ये लॉन्गर होराइजन में ये सीएजीआर अराउंड 12, 12.5% पे गया है। अब दूसरा जो एसेट हमें या परफॉर्मेंस देखना है वो है टाइटन का। सो टाइटन की अब यहां पे बात करते हैं। सो यहां पे भी हम 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। सो 5 साल पहले टाइटन की अगर हम प्राइस की बात करते हैं, सो टाइटन स्टॉक वाज एट 1572 रुपीज। तो मैं अगर एग्जैक्टली 5 इयर्स पीछे की बात करता हूं, करंटली की ये प्राइस कितनी है? दिस इज अराउंड क्लोज टू 4,000। तो 5 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पे देखता हूं, तो जो सीएजीआर दिया है टाइटन ने वो है 20.46%। कितना? 20.46% का ये सीएजीआर रहा है टाइटन का। अगर मैं 10 साल का नंबर देखता हूं, तो टाइटन 10 साल पहले 360 रुपए पे था, अब ये 4,000 रुपए पे है। तो अगर 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सीएजीआर यहां पे देखता हूं, सो दैट नंबर इज 27.23%। और अगर मैं यही नंबर
यही नंबर में 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, तो टाइटन वॉज एट 208 रुपीज, और 208 से ये प्राइस अब 4000 रुपीज पे है। तो इसका सीएजीआर बनता है 21.79%। प्लस लास्ट 10 से 15 सालों का या ऑन एन एवरेज डिविडेंड यील्ड हम देखते हैं टाइटन की, सो विच इज अराउंड 0.3%। सो 0.3% की डिविडेंड यील्ड, मतलब हर जगह पे आप एक 0.3% से सीएजीआर बढ़ा सकते हो। डिविडेंड यील्ड है, अगर री इन्वेस्ट होके जाएगी तो उसी तरीके से वो ग्रो होगा। तो आई थिंक ये नंबर यहां पे हमें मतलब मोटा मोटा 5, 10, 15 ईयर्स में टाइटन का जो रिटर्न रहा है वो मोर देन 20% रहा है। सो भले ही यहाँ पे 5 ईयर्स में गोल्ड, फिजिकल गोल्ड क्लियर विनर लग रहा है, बट अगर हम 10 और 15 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो ये इक्विटी जो है टाइटन, ये जो इक्विटी है, इसने प्योर गोल्ड मतलब फिजिकल गोल्ड को आउट परफॉर्म यहां पे किया हुआ है। सो ये रहा, मतलब गोल्ड, ये क्योंकि मेजर ऑपरेटिंग इनकम कहां से आता है टाइटन का, तो गोल्ड से, गोल्ड बिजनेस से ही आता है, तनिष से आता है। ठीक है। अब इसी इकोसिस्टम से लिंक तीसरा स्टॉक हम यहां पे देखते हैं, वो है मुथूट फाइनेंस। तो अगर हम मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, तो मुथूट फाइनेंस का अगर मैं 5 ईयर्स का नंबर देखता हूं यहां पे, 5 ईयर्स का, ठीक है। सो 5 साल पहले मुथूट फाइनेंस स्टॉक वाज एट 1266, और यहां अब ये नंबर है 3300 ऑलमोस्ट। तो अगर मैं 5 साल के सीएजीआर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, तो दिस पर्टिकुलर नंबर, ये जो नंबर हमारे सामने आ रहा है, सो दैट नंबर इज एट अराउंड 21.12%। सो 21.12% का ये नंबर रहा है। अगर ये नंबर में थोड़ा सा 10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, 10 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे ये नंबर देखते हैं, सो ये प्राइस थी 214 रुपए की, अब है 3300। सो 10 साल में 31.46% सीएजीआर रिटर्न इस पर्टिकुलर कंपनी ने दिए हैं, 31.46%। और अगर मैं 15 साल की बात करता हूं, तो स्टॉक प्राइस वॉज एट 173, एंड करंटली इट इज एट अराउंड 3300। सो सीएजीआर बनता है 21.72%। तो यहां 5, 10, 15 सालों में मुथूट फाइनेंस ये कंपनी मोर देन 20% से यहां पे ये रिटर्न दे चुकी है। अगेन आई एम नॉट सजेस्टिंग कि ऐसे ही रिटर्न आएंगे या आएंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर इट विद गोल्ड एज एन एसेट क्लास। सो गोल्ड एज एन एसेट क्लास, जहां पे एक बिजनेस है जो गोल्ड ज्वेलरी बनाता है, दूसरा बिजनेस जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देता है। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू गोल्ड एज एन एसेट। और प्लस मुथूट फाइनेंस ने का जो एवरेज डिविडेंड यील्ड भी रहा है, वो 1.5 to 2% के बीच में रहा है। इनिशियली तो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा डिविडेंड यील्ड मुथूट फाइनेंस देता था, बट अभी दे हैव सेटल्ड एट अराउंड 1.5 to 2% के बीच में वो डिविडेंड यील्ड देते हैं। तो ये नंबर यहां पे ऐड हो सकता है। ठीक है। सो इन अ वे, गोल्ड एज एन एसेट क्लास की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे ज्वेलरी बिजनेस की अगर हम बात करेंगे, या फिर फाइनेंस की भी अगर हम यानी लोन्स की अगर हम बात करेंगे, तो ये दो बिजनेस भी जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुए हैं। ठीक है। सो अगेन मतलब अगर कहीं से किसी तरीके से अगर हम हमारा इंपोर्ट बिल कंट्रोल में ला सकते हैं, तो डेफिनेटली गोल्ड एज एन एसेट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक्ड जो इकोसिस्टम्स डेवलप हुए हैं गोल्ड के, तो उस पे भी आपकी नजर होनी चाहिए, ऐसा हमें बहुत स्ट्रांगली लगता है दोस्तों। इफ यू वांट टू नो वेदर टाइटन या मुथूट फाइनेंस हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज का पार्ट है या नहीं, तो इन्वेस्ट.in को विजिट कीजिएगा, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। रेड, ये प्रोमो कोड अभी एक्टिव है, बिकॉज थोड़ी सी मार्केट में जो लाल रंग छाया हुआ है इन बिट फॉर सम टाइम नाउ। सो आई थिंक इसका लाभ उठाइए दोस्तों, और वो प्रोमो कोड यूज कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।